राजस्थान की बाड़मेर पुलिस के जरिए इलाके के एक नामी तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करने का मामला सोमवार को सामने आया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद उसकी अचानक मौत हो गई। सदर थाना पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई हिस्ट्री शीटर बिरधाराम के घर पर की गई। उस समय वह घर पर नहीं था। जब्ती को हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि हिस्ट्री शीटर की मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक यह हिस्ट्री शीटर सदर थाने का है। फिलहाल वह अवैध मादक पदार्थ तस्करी में जमानत पर था। उसके पास 3 करोड़ की अवैध संपत्ति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ग्लोबल एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को पेरिस से एआई के फायदे के बारे में दुनिया को बताया। पीएम मोदी ने कहा कि एआई से सबकी नौकरियां जाने की अटकलें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि नई टेक्नोलॉजी से नए अवसर बनते हैं। इस समिट विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव और इससे पैदा होने वाले संभावित अवसर और खतरे समिट में चर्चा का मुख्य विषय है। दुनिया भर में लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि एआई से राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। जो लाभार्थी 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। भारत सरकार समय समय पर जनता के हित में योजनाओं और नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में राशन कार्ड, गैस सिलेंडर सब्सिडी और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए) में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। ये नए नियम 21 फरवरी से लागू होंगे और इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक लाभ पहुंचाना है। इस लेख में हम इन बदलावों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इनका सही तरीके से लाभ उठा सके। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं को पारदर्शी बनाना और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए यदि आप इन योजनाओं के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान में अब तक अजमेर में 2460 लोग योजना से नाम वापस ले चुके हैं। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद रसद विभाग की ओर से नाम वापस नहीं लेने वालों के खिलाफ अभियान में कार्रवाई की जाएगी। अब तक 20 लोगों को नोटिस देकर चेताया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय नीरज कुमार जैन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में निष्कासन की श्रेणी में शामिल परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी, अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2016 से लेकर लगातार आज भी पीएम उज्ज्वला योजना को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देश की पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा गरीबी रेखा की श्रेणी की पात्र महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। यदि आप भी गरीबी रेखा की श्रेणी से संबंध रखती हैं, तो फिर आपको भी सरकार के द्वारा पिए। आज के समय में सेहत हमारी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, क्योंकि सेहत सही तो सब कुछ सही है। वर्तमान में अपनी सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कोई इंसान कभी बीमार हो सकता है। कोई भी बीमारी के बाद मेडिकल जांच और डॉक्टरी खर्चे से निपटना किसी भी के लिए इतना आसान नहीं होता है। मेडिकल इमरजेंसी के समय में हेल्थ इंश्योरेंस ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेडिकल में इमरजेंसी में हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में फैमिली फ्लोटर प्लान हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैमिली फ्लोटर प्लान के जरिए जयपुर कालवाड़ नागौर से जयपुर आ रही रोडवेज बस में सीट को लेकर एक महिला यात्री और महिला परिचालक के बीच हुई कहासुनी के बाद यात्रियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब बस करीब आधा घंटे कालवाड़ थाने के बाहर खड़ी रही। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि नागौर डिपो की रोडवेज बस नागौर से जयपुर आ रही थी कि जोगनेर के पास से एक महिला अपने परिजनों के साथ बस में सवार हुई। इस दौरान महिला और महिला परिचालक के बीच कहासुनी हो गई।